हाय डियर स्टूडेंट, जय टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एज प्रॉब्लम आयु संबंधित प्रश्न पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में है हम 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन कर दिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 करके लिखा आएगा और ये पार्ट 2 है। एकदम पूरे बेसिक से स्टार्ट किए एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 बात ध्यान में रखना होगा। अगर 2 से 3 बात आप ध्यान में रखें तो आपका एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा वो लगभग बढ़ ही जाएगा। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट इसको जानते हैं। मान के चलिए ये राम है और ये श्याम है। राम का उम्र अभी वर्तमान में 30 साल है और श्याम का उम्र जो है मान के चलिए कि 20 साल है। तो बताइए वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग कितना हो गया? 20 और 30 और 20 50 साल। तो वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग अगर 50 साल है तो 5 साल बाद दोनों के उम्रों का योग कितना होगा? तो 5 साल बाद कितना होगा? तो बताइए राम अगर वर्तमान में 30 साल का है तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा 35 का, और श्याम अगर 20 साल है तो ये भी तो 5 साल बाद हो जाएगा 25 का। तो 5 साल बाद जो है इन दोनों के उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 35 और 25 60 वर्ष होगा। तो बाबू अगर बोला प्रेजेंट में दोनों के उम्रों का योग 50 वर्ष है तो 5 साल बाद दोनों के उम्रों का योग कितना होगा? तो 5 साल बाद राम भी 5 साल बढ़ेगा, श्याम भी 5 साल बढ़ेगा, तो योग में तो 10 का वृद्धि हो जाएगा ना। तो 50 से 10 बढ़कर 60। अगर यहीं पे आपको बोल दे आज से 5 साल पहले दोनों के उम्रों का योग कितना था, तो प्रेजेंट में दोनों के उम्रों का योग अगर 50 साल है तो आज से 5 साल पहले कितना था? तो 5 दूना 10 साल घटेगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10 40 साल। देखिए 5 साल पहले अभी राम 30 साल का तो 5 साल पहले 25 साल का, और श्याम 20 साल का तो 5 साल पहले 15 साल का। तो देखिए तो दोनों का योग कितना हो गया? 40 साल। तो 5 साल बोलता है अगर 2 व्यक्ति रहता है तो 10 साल ना घट जाएगा योग में। तो 50 में 10 घट के 40। बस इसी को समझना है, इसको समझ गए। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कितना आसानी से निकाल लेंगे। बोलता ए और बी की वर्तमान आयु में 8:5 का अनुपात है। ए और बी के वर्तमान आयु में रेशियो दिया 8:5 का। ए और बी के इसको ए और बी की वर्तमान आयु में 8:5 का अनुपात है। तो हम लिखते हैं ए और बी के वर्तमान उम्र में रेशियो दिया, वर्तमान उम्र में रेशियो दिया 8:5 का। 8:5 यानी ये 8x और ये 5x। तो आप बताइए इन दोनों के उम्रों का योग कितना हो गया? 8 और 5 8 5 13x। तो दोनों के उम्रों का योग जो आया 13 वर्ष 13x, तो ये प्रेजेंट आया ना, वर्तमान आया ना। लेकिन आगे बोलता है यदि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योगफल 75 साल हो जाएगा, तो 5 साल बाद जब उनके उम्रों का योग 75 वर्ष होगा तो अभी वर्तमान में कितना है? तो इन दोनों व्यक्तियों के उम्रों का योग 5 साल बाद 75, तो अभी कितना? प्रेजेंट में कितना? तो दोनों से 5 घटेगा तो 10 घटेगा, 75 में 10 घटेगा तो प्रेजेंट में 65 हुआ कि नहीं? हाँ, तो प्रेजेंट में हो गया 65 वर्ष। तो प्रेजेंट में दोनों के उम्रों का अनुपातिक योग 13x, लेकिन प्रेजेंट में है कितना? 65 वर्ष। तो 13 5 65, x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर 5,
तो आपसे बोलता है बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु बोला तो बी वाला डाटा पे आए। बी की वर्तमान आयु है 5x, तो 5 और x का मान कितना प्राप्त किए हैं 5, तो 25 वर्ष बी की वर्तमान आयु होगा 25 वर्ष, जो विकल्प किसमें है 1 में है, इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या, तो देखिए अगला क्वेश्चन 10 है। बोलता है कि ए और बी के वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए और बी के वर्तमान आयु में रेशियो दिया, वर्तमान आयु में रेशियो दिया 7:4 का, 7:4 का। इसको 7x, इसको 4x मान लेते हैं। आगे होता है यदि 6 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अंतर 24 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी का वर्तमान डाटा दिया कि ए का उम्र 7x और बी का उम्र 4 वर्ष, तो इन दोनों के उम्रों में अंतर कितना 3x का। तो ये जो अंतर आया वर्तमान अंतर ना आया, ए और बी के वर्तमान उम्रों का अंतर 3x आया, लेकिन प्रश्न में बोला है 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 साल पहले ए और बी के उम्रों में अंतर 24 साल था। एक बात जान लीजिए आप, दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होगा, चाहे प्रेजेंट का बात करें, पास्ट का बात करें या फ्यूचर का बात करें। जैसे समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति का उम्र अभी 30 साल है, ए का उम्र अभी 30 साल है और बी का उम्र अभी 20 साल है, तो बताइए दोनों के उम्रों में अंतर कितना का हुआ बाबू। तो दोनों के उम्रों में अंतर प्रेजेंट में 10 साल का। तो आज से 10 साल बाद अंतर कितना होगा, तो देखिए ये 30 से 10 साल बाद हो जाएगा 40 साल का, और ये भी तो 10 साल बाद हो जाएगा 20 से 30 वर्ष का। तो 10 साल बाद भी देखिए दोनों के बीच अंतर 10 का आता है। और आज से 10 साल पहले अंतर कितना था, तो आज से 10 साल पहले ये कितना का हुआ होगा 20 का, और ये 10 साल पहले 10 वर्ष का, तो अंतर कितना 10 का। यानी अंतर जो है वही था और वही होगा, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप बताइए 6 वर्ष पूर्व उन दोनों के उम्रों में अंतर 24 वर्ष का था, तो अभी भी अंतर क्या होगा 24 का होगा, तो अभी भी अंतर हो गया 24 वर्ष का। तो दोनों के अनुपातिक अंतर 3x का, लेकिन 24 वर्ष का, तो x बराबर कितना 3 8 24 8, और a की वर्तमान आयु कितनी है, तो a का वर्तमान वाला डाटा पे आए 7x है और x का मान निकाल चुके हैं 8, तो x के जगह पे x का मान 8 रखेंगे, तो 8 7 56 वर्ष आ जाएगा a की वर्तमान आयु, जो विकल्प किसमें है 4 में है आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन बन गया होगा, आइए मिला लेते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन मिला कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्रों में 8:5 का अनुपात था। 3 साल पहले का बात किया, यानी आज से 3 साल पहले, यानी -3 वर्ष कर दीजिए। आज से 3 साल पहले का डाटा दिया कि ए और बी के उम्र में रेशियो 8:5 का अनुपात था। 8x और 5x कर लिए। आगे बोलता है कि 4 वर्ष के बाद उनके उम्रों का अंतर 18 वर्ष हो जाता है। आप बताइए इन दोनों के उम्रों का अंतर अभी 3 साल पहले कितना था, 8 और 5 अंतर 3x का था। तो ये डाटा 3 साल पहले का दिया, लेकिन दोनों के उम्रों में अंतर 4 साल बाद दिया 18 साल। बाबू 4 साल बाद अगर अंतर 18 साल का है, तो अभी भी दोनों के बीच अंतर 18 का है, और आज से
3 साल पहले भी अंतर 18 का रहेगा, क्योंकि अंतर कभी भी दो व्यक्तियों के उम्रों का चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों के रेशियो में अंतर 3x का, लेकिन अंतर उम्र में होगा 18 वर्ष का। तो 3x बराबर 18, तो x बराबर कितना होगा 3 6 का 18 6। अब बोलता है कि b की वर्तमान उम्र कितनी है। तो b का डाटा पे आइए, तो b का डाटा है 5x, तो 5x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 5 30 वर्ष। रुक जाइएगा, ये जो 30 वर्ष आया बाबू, तो ये 30 वर्ष कब के डाटा से आया है 3 साल पहले। तो ये डाटा 3 साल पहले का ना है, तो 3 साल पहले बी का उम्र 30 साल था, तो अभी वर्तमान में कितना है, तो इसमें 3 साल जुटेगा, यानी 33 वर्ष वर्तमान में बी का उम्र होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 1 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज किया है। बोला ए और बी के वर्तमान उम्र में 7:4 का अनुपात है। तो ए और बी के वर्तमान उम्र में रेशियो दिया है 7:4 का। तो इसको हम 7x, इसको 4x मान लिया। ये डाटा दिया वर्तमान का। आगे बोलता है कि उसके वर्तमान उम्रों का योगफल 55 वर्ष है। तो बताइए इन दोनों के वर्तमान उम्रों का योग कितना हुआ 7 4 11x, लेकिन वर्तमान उम्रों का योग है कितना 55 वर्ष। तो 11x बराबर 55 वर्ष, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 11 5 55 5। तो a का आयु जो 7x है, x के जगह x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 7 5 35, और b का आयु है 4x, x के जगह x का मान 5 रखेंगे तो 5 चौक 20। तो a का वर्तमान उम्र 35 साल और b का वर्तमान उम्र 20 साल है, और बोलता है कि 5 वर्ष बाद उसके उम्र का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष के बाद, तो बताइए a का जब वर्तमान में 35 साल उम्र है, तो 5 साल बाद हो जाएगा 40 साल का, और b उम्र है 20 साल, तो ये भी तो 5 साल बाद हो जाएगा 25 साल का। तो अब दोनों के उम्रों में अनुपात क्या होगा, तो हम अनुपात लगा देंगे। अब a और b के उम्र में अनुपात आ जाएगा 40:25। तो 40:25 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ से कॉमन जो निकलता है उसको निकालना पड़ता है। तो 5 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 8 40 और 5 7 5 25, तो रेशियो हो जाएगा 8:5 का, जो विकल्प किसमें है 8:5, विकल्प नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बोलता है कि ए और बी के 5 वर्ष पूर्व उम्र में 7:4 का अनुपात था, यानी 5 साल पहले का डाटा दिया -5 वर्ष। 5 साल पहले का डाटा दिया ए और बी में कि 7:4 का अनुपात था, 7:4 का अनुपात था, 7x 4x मान लीजिए। आगे बोलता है कि 7 वर्ष बाद उसके उम्र में 10:7 का अनुपात होगा। 7 साल बाद यानी प्लस 7 वर्ष, 7 वर्ष बाद रेशियो हो जाएगा 10:7 का, 10x और 7x। अब यहाँ पे समझने का है। अब एक बात बताइए, आपका उम्र अगर अभी 20 साल है, तो आज से 5 साल पहले आपका उम्र कितना रहा होगा 15 साल, और आज से
7 साल बाद आपका उम्र कितना होगा? तो 20 साल 27 साल। तो ये 15 साल और 27 साल अंतर कितना का हो गया? 12 साल का हुआ कि नहीं? यानी -5 और +7, माइनस प्लस रहता है तो अंतर जुटता है, 5 और 7 12। ऐसे भी देख लिए 15 और 27 अंतर 12 का है, यानी -5 साल और +7 साल अंतर 12 साल का। तो बताइए -5 वर्ष और +7 वर्ष, तो अंतर हो गया 12 वर्ष का। लेकिन इधर अनुपातिक अंतर कितना? 7 से 10 और 4 से 7, 3x का अंतर है। तो अंतर है 3x का, अंतर है 3x का, लेकिन अंतर है कै वर्ष का? 12 वर्ष का। तो यहाँ से x बराबर कितना? 3 चौक 12, x बराबर आ गया 4। अब आपको पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु कितनी है। तो b की वर्तमान आयु निकालना है आपको। b की वर्तमान आयु कितनी है? तो b की वर्तमान आयु, अब बताइए b का जो डाटा है 7 साल पहले, 5 साल पहले का है और 7 साल बाद का है। तो दोनों में से किसी भी एक डाटा का यूज कीजिए, यही वाला से कीजिए 4x। तो बताइए ये 4x जो है b की आयु, तो x का वैल्यू निकाले हैं 4, यानी 4 गुने 4 बराबर हो गया 16 वर्ष। तो b का जो आयु 16 वर्ष हुआ, कब के डाटा से? 5 साल पहले के डाटा से, यानी b का उम्र 16 वर्ष था 5 साल पहले। और पूछ रहा b की वर्तमान आयु कितना है, तो इसमें 5 साल जुटेगा कि नहीं? तो उस 16 में 5 साल जुट जाएगा, तो 16 5 21 साल हो जाएगा b की वर्तमान आयु, जो विकल्प नंबर किसमें है? विकल्प नंबर 4 में है आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 नंबर का, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो, तो उनमें से बड़े की आयु कितने वर्ष है? 3 व्यक्ति है बाबू, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और ये रहा आपका तीसरा व्यक्ति। इस तीनों व्यक्ति के उम्रों में रेशियो दिया 2:3:4 का। ये 2x 3x और 4x कर दीजिए। तो तीनों व्यक्ति के उम्रों का योग कितना हो गया? 2 3 5 और 4 9x। तो तीनों व्यक्ति के उम्रों का अनुपातिक योग 9x हुआ, और जबकि तीनों व्यक्तियों का औसत आयु 33 वर्ष दिया है। तो हमको तो तीनों व्यक्तियों का कुल आयु चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुपातिक कुल आयु है, तो उधर भी अनुपातिक कुल आयु है इधर, तो उधर भी अनुपातिक कुल आयु होगा, तब ना बैलेंस होगा। तो तीनों व्यक्तियों का औसत आयु 33 वर्ष है, तो तीनों व्यक्तियों का कुल आयु कितना होगा? 33 या 99। तो इधर तीनों व्यक्तियों का औसत, तीनों व्यक्तियों के अनुपातिक आयु का योग 9x, लेकिन तीनों व्यक्ति का कुल आयु कितना? 33 या 99 वर्ष। तो बताइए x बराबर कितना होगा? 11 वर्ष। तो x बराबर 11 वर्ष, और आपको बोल रहा है तो उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष होगी? तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा? यही 4x वाला ना, सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये। तो आपसे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बोला है, तो 4x। तो 4x का मान कितना निकाले? 11। तो 11 चौक 44 वर्ष हो जाएगा सबसे बड़े व्यक्ति का आयु, जो विकल्प नंबर किसमें है? 3। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं। अगला वीडियो जो है अगले क्लास में है ना, ये देख ली। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो फिर आपको मिल जाए। तो रहने देते हैं आज यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।